मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। फिर राजकुमारी ने इसका कारण पूछा। मुझे श्राप मिला है और उसके मुताबिक मेरी पत्नी ने अगर किसी को मेरी सच्चाई बता दी तो मुझे किसी अज्ञात जगह पर कैद कर दिया जाएगा और मैं इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी सहमति जताते हुए कहती है, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगी, मगर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? देव। देव नाम है मेरा, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। इधर राजा को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी तो उसने एक सैनिक से कहा, जाओ और बिना किसी की नजर में आए मेरी बेटी का पता लगाओ, वो ठीक है या नहीं। कहीं उस सांप ने मेरी फूलों सी नाजुक बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर अगले दिन सैनिक सांप के महल में चुपचाप घुस जाता है और जब उसने छुप कर देखा तो राजकुमारी उसे ठीक हालत में नजर आई। फिर वो महल जाकर राजा और रानी से कहता है, राजन आप चिंता न करें, राजकुमारी वहाँ बिल्कुल ठीक है। राजा को तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि ये सुनने को मिलेगा और वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब 2 दिन बाद राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें वो अपने सांप दामाद और बेटी को भोज के लिए आमंत्रित करता है। जब राजकुमारी अपने पति के साथ मायके आती है तब माँ ने इशारों में कहा, मेरी बच्ची, हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है हमारी वजह से। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। अब 1 महीना बीत गया और नगर में एक व्यापारी के घर शादी थी। उसने राजा और राजकुमारी को समारोह में आमंत्रित किया तो सांप ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी तुम पहले जाओ, मैं सूरज ढलते ही इंसानी रूप में वहाँ आ जाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं। ये बात किसी से कहना नहीं कि मैं दिन में सांप और रात में एक मनुष्य का रूप ले सकता हूँ, इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा मेरे साथ। पति के कहे अनुसार राजकुमारी उस भव्य समारोह में अकेले ही चली जाती है। अब सूरज ढलते ही सांप ने अपना रूप बदला और वह भी निकल पड़ा। फिर जैसे ही वो समारोह में पहुंचता है उसके चेहरे का तेज देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि इतना सुंदर युवक आखिर कौन है। इधर राजकुमारी बैठी अपने पति को देख रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आकर बोली, बेटी तुमने देखा ना कितना सुंदर युवक है। सबकी निगाहें बस उसी पर टिकी हैं। काश दामाद जी सांप ना होकर ऐसा ही कोई सुंदर युवक होते। माँ की बात उसे कांटे की तरह चुभी और क्रोधित होकर राजकुमारी बोली, माँ आप मेरे पति को ताना मारना बंद कीजिए और जिस सुंदर युवक को आप देख रही हैं वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति है और उनका नाम देव है। उसके इतना बोलते ही देव वहाँ से अदृश्य हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। ये देख राजकुमारी घबराकर अपने सांप पति को तलाशने लगती है मगर उसे वो कहीं नजर नहीं आता। पति के ना मिलने पर अब वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख माँ ने कहा, मेरी बच्ची तुम रो क्यों रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, जो मैंने आपको उनकी सच्चाई बता दी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके। बेटी फिर तो ये सारा दोष मेरा है, न मैं दामाद जी की बुराई करती और न तुझे कुछ कहना पड़ता। राजकुमारी बोली, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो कहीं भी हो, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। फिर अगली सुबह राजकुमारी सफर के लिए जरूरी सामान लेकर पति की तलाश करने घर से निकल पड़ी। अब 4 दिन हो गए राजकुमारी भूखी प्यासी बिना रुके चलती रही। जंगल में न जानवरों का डर न कमजोर शरीर उसके इरादे को तोड़ पाया। थकान से चूर हुई वो एक जंगल से गुजर रही थी कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें